अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कास्ट अकाउंटिंग का लेक्चर 4 जो कास्ट अकाउंटिंग साइकिल है इसके ऊपर बात करेंगे। अब इसमें जो कास्ट अकाउंटिंग साइकिल में हमने फर्दर जो 3 लेक्चर दिए थे उसमें प्रॉपरली फ्रॉम मटेरियल टू फिनिश गुड्स जितना भी एंट्रीज थी वो ऑलमोस्ट हमने सेल तक कंप्लीट की थी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो जनरल लेजर, और इसके अंदर हमने इसको जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर का कॉन्सेप्ट और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अब हमने रिकॉर्ड करना है 2 जगहों पर। अब ये जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर क्या चीज़ होती है कि एज यू नो कि जो फैक्ट्री है वो एक समवेयर वहाँ एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर आपका जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, और जो हेड ऑफिस है वो जनरली आपको पता है कि जो सिटी एरिया के अंदर होता है और कमर्शियल एरिया के अंदर होता है। अब होता ये है कि जो आपकी जो मटेरियल हैं या जो जितने भी स्टॉक्स हैं या गुड्स हैं या जो भी आपका फिजिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी डील कर रहा होता है फैक्ट्री। और जो पेमेंट सेक्शन है या जो पे रोल्स हैं या जो आपके जो जितने भी अकाउंट्स का मामला है या जितने भी मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी हेड ऑफिस डील कर रहा होता है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिकली एंट्री बाइफरकेट होती है कि लेट्स सपोज कि अब आपका मटेरियल है या जो भी चीज़ें वो आएंगी तो फैक्ट्री के अंदर, लेकिन उनकी अल्टीमेट जो पेमेंट है वो हेड ऑफिस से होगी, तो वहाँ पर हम हेड ऑफिस के जो बुक्स हैं उनको जनरल लेजर कह रहे हैं। तो इस तरह से एक आपकी प्लेस है जनरल लेजर की जो हेड ऑफिस में, और एक प्लेस जो है वो आपकी फैक्ट्री के अंदर है जिसको हम फैक्ट्री लेजर कह रहे हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह से होता है। तो एग्जाम्पल भी लेंगे और इसमें देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 जो है वो हमारा ये है जी कि अब हमारी वही जो परचेजेज हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा कि मटेरियल परचेज डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट दोनों जो हैं वो 80,000 के। अच्छा, अब आपने गौर ये करना है कि जब मैंने इसकी एंट्री बनाई तो फैक्ट्री लेजर के अंदर हमने, वैसे इसकी एंट्री तो आपको पता है कि हमने कर ली थी कि मटेरियल डेबिट जो मटेरियल इज इनकमिंग और वाउचर पेबल क्रेडिट होना था, लेकिन ये क्योंकि एक जगह पर मटेरियल आ रहा है जो कि फैक्ट्री है वहाँ पर डेबिट हो गया, और इसका जो क्रेडिट पार्ट है वो यहाँ पर वर्चुअल पेबल की क्रेडिट साइड जो है वो आपकी जनरल लेजर में आ गई, और फिर क्रॉस रेफरेंस आपने किया है, यानी कि फैक्ट्री लेजर में जनरल लेजर और जनरल लेजर में फैक्ट्री लेजर का नाम है। तो इस तरह से ये बेसिक एंट्री तो हुई है जो आपको याद होगा कि हमने मटेरियल डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट करना था, लेकिन जो आपकी जो मटेरियल है वो डेबिट अलग से लेजर में हो रहा है और उसका क्रेडिट पार्ट जो है वो अलग से रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि उसको हेड ऑफिस ने डील करना है। इसी तरह से दूसरी जो हमारी एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जब भी मटेरियल परचेज करना है तो उस वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन को नहीं देखना, क्योंकि उस वक्त तो एज ए स्टोर में आपने लेके जाना है और वो आपने 80,000 की एंट्री करनी है, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है परचेजेस की उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाइफरकेशन और क्लासिफिकेशन की इधर इट इज डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपने उसमें नहीं करना। आपने जस्ट जो है वो मटेरियल इन टोटल देखना है और वो डेबिट कर देना है। तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है 80,000, ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पर अमाउंट डेबिट कर दी है 80,000 की। तो ये नंबर ए के अंदर हम देख रहे हैं। इसी तरह से मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अगर कोई मटेरियल जो है वो सप्लायर को रिटर्न हुआ है तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होगी, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। अब अगर 5,000 का मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर हुआ तो एग्जैक्टली जो आपने नंबर ए में परचेज करते हुए एंट्री की है उसी का रिवर्स हो रहा है। मटेरियल देखें क्रेडिट हो रहा है यहाँ से जा रहा है, और वाउचर पेबल जो है वो यहाँ से रिवर्स हो रहा है जनरल लेजर के अंदर। तो मटेरियल जो है वो वहाँ से क्रेडिट हो रहा है और रिवर्स में उनके जो जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर के अकाउंट हैं या आपस में जो लेजर्स हैं वो क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आ रहे हैं। एंट्री एक्चुअल अब भी हुई है
जो कि पहले हमने की थी, वो हमारा लेक्चर आप देख सकते हैं, पहले सीरीज हम दे चुके हैं 3 लेक्चर्स की। तो उसमें यही था कि वाउचर पेबल टू मटेरियल होता है, तो वाउचर पेबल यहाँ पे डेबिट और मटेरियल जो है वो यहाँ पे क्रेडिट। तो इस तरह से बी में जो एंट्री बनेगी वो दो जगहों पर क्रेडिट मटेरियल जो हो रहा है वो फैक्ट्री लेजर में होगा और इधर जो है वो हमारा वाउचर पेबल आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो इशूड की एंट्री होती है, मटेरियल रिक्विजिशन आती है, उसमें फिर आपको बाइफरकेशन भी करनी पड़ेगी, और ये हमारा आप समझ लीजिए कि ये अब सी पार्ट है, ठीक है। तो इस सी पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, 50,000 और 10,000 जो है वो टोटल मिलाकर 60,000 होता है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमने टर्म्स यूज़ करनी है वो आपने वर्क इन प्रोसेस की यूज़ करनी है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप उसमें प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे, जबकि एफओच का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाइड और कंट्रोल का अलग-अलग है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वक्त जो इनडायरेक्ट लेबर होगी, मटेरियल होगा, उसको हम एफओच कंट्रोल के अंदर डेबिट करेंगे, और मटेरियल इशू हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल ऑफ थ्री अकाउंट्स जो हैं, वर्क इन प्रोसेस हो या फैक्ट्री ओवरहेड हो या मटेरियल हो, ये सारे आपके फैक्ट्री से रिलेट करते हैं। ये नीचे आप देखिए कि मैंने नोट भी दिया है कि मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल and finished goods accounts are factory related accounts and should be recorded at factory ledgers। तो ये चार अकाउंट आपने याद रखते हैं कि जब भी आपका जो मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और एफर्ट कंट्रोल का अकाउंट इन्वॉल्व हो या फिनिश गुड्स का हो, तो वो आपने फैक्ट्री लेजर के अंदर इसको डील करना है। तो क्योंकि ये 3 अकाउंट्स हैं, वर्क इन प्रोसेस हो या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल हो या मटेरियल हो, ये क्योंकि सारे के सारे जो है वो इसी से रिलेट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस और एफओच जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, और जो इन टोटल है वो मटेरियल आपका क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आप इशू कर रहे हैं, ज़ाया हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपने क्रेडिट कर दिया। इसकी एंट्री इधर नहीं बनानी आपने सी पे, क्योंकि ये जो है वो जनरल लेजर में एंट्री आती ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही सारे अकाउंट्स हैं जो कि जस्ट फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, इसमें क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पूरी पूरी एंट्री एज अ होल एंट्री जो है वो फैक्ट्री लेजर में आ जाएगी। इसी तरह से लास्ट हमारा रह गया जी कि जो हमने देखना है, और वो है हमारे पास मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर, यानी कि हमारे पास जो इशूड मटेरियल था, जो हमने फ्रॉम स्टोर रूम टू फैक्ट्री किया था, वो अब वापस आ गया है और उसको हमने अब लिखना है, अपने पास रिवर्स करना है। तो ये एग्जैक्टली जो है वो रिवर्स होगा जो हमारी इशूड की एंट्री है। तो मटेरियल इशूड की जो एंट्री थी एग्जैक्टली हमने उसको रिवर्स किया, तो वो मटेरियल डेबिट हो गया और जो वर्क इन प्रोसेस है वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये हमारी है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल अगर वापस आया तो फिर वर्क इन प्रोसेस का कुछ भी होगा, अगर नहीं आया तो फिर उसके हिसाब से इसमें डील नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है वो इसमें बनता है, जो कि अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज़ ऐड करें कि हम ये देखें कि इसके अंदर अगर इन केस के यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते थे कि यहाँ पर जो है वो अगर मार्केटिंग सप्लाईज होती तो वो फिर मार्केटिंग एक्सपेंस में डेबिट हो जानी, फिर थोड़ा सा एंट्री डिफर कर जाती, वो फिर लास्ट हम किसी और उस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो आपने यही इसको ध्यान में रखना है कि ये इसी तरह की एंट्रीज हैं जो कि आपने करनी है। तो आई होप कि ये चीज़ें करते हैं। मैं इसमें एक एंट्री और बनाने लगा हूँ कि अगर हम उस तरह से इसके अंदर देखते हैं कि अगर इशू करते हो वर्क इन प्रोसेस भी हो और एफओएच भी हो और इसके साथ ये इशूड की एंट्री है, और इसके साथ हमें जनरल लेजर भी करना पड़ेगा, अगर मार्केटिंग सप्लाईज भी हों, तो फिर ये जो क्रेडिट है ये हमारे पास मटेरियल है वो इस तरह से आ जाएगा, राइट। ये हम देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है वो इसमें आ सकता है। इसको हम जरा दोबारा कर लेते हैं, इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर इसको इस तरह से कर देंगे, तो ये एंट्री करेंगे। लेट्स सपोज कि 10,000 का आपके पास ये इशूड है और 5,000 का ये है। ये मैं एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं दे रहा, ये अदर देन दिस समझने के लिए कि अगर यहाँ पे मार्केटिंग भी होता तो फिर क्या होता। तो 4,000 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें मटेरियल आ जाता, तो 4 + 5 9 एंड
10,000, 19,000, इस तरह से होता। और जो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस था वो यहाँ पर डेबिट होता, और नीचे जो है वो आपने इसको फैक्ट्री लेजर कर देना। और यहाँ पर आ जाता है 4,000 और यहाँ पर 4,000। ये उस वक्त होता है जब हम इस एग्जाम्पल को जब हम लेते और इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस रहता या शिपिंग सप्लाईज का था। लेकिन ये जो एक्सेप्ट मैंने लास्ट पे की है ये आपने उस वक्त करनी है जो कि बेसिकली जो है वो आपने इसके अंदर देखना है कि जो अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस हों तो फिर हो। तो इसकी जो एंट्री है वो हम इस तरह बना सकते हैं कि अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन होती तो फिर ये एंट्री बननी थी जो लास्ट एंट्री। ठीक है जी, ये एग्जांपल के लिए है। अगर इनकेस के मटेरियल हम इशू करते डायरेक्ट मटेरियल भी होता, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता, और शिपिंग सप्लाई भी होती। तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास इस तरह से एंट्री आती जो मैंने ऊपर की। तो इसके अंदर ये भी आ जाता और यहाँ पर ये भी आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है वो हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो ऑल ऑफ 3 है अगर ये आ जाए मटेरियल इशू पे तो उस सूरत में फिर हमारे पास जो है वो टोटल 19,000 का ये आना था और इस 19,000 को भी हम डबल लगा लेते हैं। तो ये बेसिकली एंट्री बननी थी जो कि हमारे पास एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, ये उस वक्त होगी जब shipping supplies along with direct material and indirect material are given या issued। ठीक है, तो ये हमारे पास उस वक्त बनेगा। तो ये जो एंट्री है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एंट्री जो है ये बेसिकली मैंने इसको मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये हमारे पास एंट्री। और इसका जो नोट है वो ये मैंने नीचे दिया है, इसके एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट। तो ये हमारे पास आया। तो ये शिपिंग सप्लाईज होती क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो चीज़ फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस वक्त जो हमारे पास बनेगा पैकिंग मटेरियल होगा या जो हम बाद में उसको सेल आउट करने के लिए जो लास्ट उसकी पैकिंग होगी उसको शिपिंग सप्लाईज कहते हैं। तो वो हमने मार्केटिंग एक्सपेंस में लेकर जाना है राइट। ये मैं इसमें स्टार भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है तो इसको आपने लेकर चलना है इसके साथ। ठीक है जी, ये हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा। लेकिन अगर इन केस कि आपको वो मार्केटिंग सप्लाईज ना हो या शिपिंग सप्लाईज ना हो तो फिर आप जो है ना वो सिंपल ये वाली जो एंट्री है ये जो पार्ट सी है इसी को आप देखिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर आपको इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो इस तरह से वन बाय वन हमने अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो पे रोल की जो एंट्रीज हैं उनको समझना है। लेक्चर जो हमारा है वो 5th हो जाएगा। तो लास्ट के यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत है उनके साथ आप शेयर करेंगे
उम्मीद है कि वो हो जाएगा।